Hello, good evening, dear students. Today we are discuss about the mRNA. Okay, what is mRNA? mRNA means messenger RNA. mRNA means messenger RNA. Messenger RNA. What is messenger RNA? Messenger RNA is formed from the DNA and it present inside nucleus. Okay, it helps in the formation of polypeptide chain means amino acid. Why and how, ये क्यों और कैसे ये होता है, यही हमको क्या करना है, इसमें देखना है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए जो नेम है इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं कौन? जैकब एंड मोनार्ड. ठीक है, किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने इसको नाम दिया था. ये फॉर्म्ड होते हैं कहाँ पर? डीएनए से. कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं? डीएनए से फॉर्म्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. आफ्टर दैट, इसके बाद जब क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस की बारी आती है, क्या होता है, उसका टर्न आता है, तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं. ठीक है ना, क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं. और इनके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनके पास अनुदेशन होता है, इनके पास वो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है. कैसा इंफॉर्मेशन? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए. डीएनए से क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन. आपको पता है ये पॉलीपेप्टाइड चैन क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है ना, क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक और इंफॉर्मेशनल आरएनए. व्हाई इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल आरएनए? बिकॉज इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन from DNA and come out from the nucleus and it participate in the formation of polypeptide chain. This is clear? Okay. Now out of two DNA strand means जो हमारा क्या है, DNA है, उस DNA के पास क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं. जरा ध्यान देंगे. ठीक है, इस दोनों स्ट्रैंड्स में से ओनली वन स्ट्रैंड्स, इन दोनों स्ट्रैंड में से ओनली वन स्ट्रैंड्स are participate in the formation of mRNA. ओके, mRNA के फॉर्मेशन में दोनों ही डीएनए क्या होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर पार्टिसिपेट इन mRNA. क्लियर? आगे फिर हम देखेंगे क्या, आगे देखेंगे हम कि इसमें से क्या होगा. जो ये क्या है, हमारा जो mRNA है, mRNA इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लॉन्ग चैन, single stranded and long chain. Okay, and it is present in cell. Total percentage of cell is 2 to 5%. total percentage of RNA, जितने भी RNA सेल के अंदर पाए जाते हैं उनका 2 से 5% क्या होता है, टोटल RNA का क्या होता है, mRNA पाया जाता है. ठीक है ना. इट इज शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड का मतलब ट्रांसलेशन के बाद, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाता है ना, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जब क्या होता है, हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते, क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अगर हम बात करें कि ये कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 5 लाख टू 10 लाख इन डाल्टन. इसको हम डाल्टन में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को हम डाल्टन में मेजर करते हैं. ठीक है ना. टाइप्स ऑफ mRNA की जब बात करेंगे तो इट इज 2 टाइप्स. mRNA इज 2 टाइप्स. फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक mRNA एंड सेकेंड मोनोसेंट्रिक mRNA. पॉलीसेंट्रिक mRNA are always present in prokaryotic cells. Okay, now the monocentric mRNA present in eukaryotic cell. What is polycentric RNA? Those type of mRNA which have more than 2 coding center for the isomerization of polypeptide chain. polypeptide chain के isomerization के लिए जिस mRNA के पास 2 से अधिक क्या होते हैं, कोडिंग सेंटर होते हैं, जहां से वो क्या करते हैं, एमिनो एसिड को कोड करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक mRNA कहते हैं. ये आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगा. इसके बाद जो बोल रहे हैं कि जो हमारा मोनोसेंट्रिक mRNA है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, जो कि पाया जा रहा है आपका किसमें, यूकैरियोटिक में. इट हैव
ओनली वन कोडिंग सेंटर फॉर द आइसोमेराइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन और कोडिंग के लिए इनके पास सिर्फ एक ही क्या होता है, कोडिंग सेंटर होता है। ये आपको कहां पर दिखेंगे, यूकैरियोटिक में। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन दोज टाइप ऑफ डीएनए सेगमेंट दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। कह रहे हैं कि डीएनए का वह सेगमेंट, मान लीजिए ये क्या है, डीएनए है, डीएनए का जो भी सेगमेंट क्या होंगे, डीएनए का, अब क्योंकि एक ही दोनों सेगमेंट में से कोई एक ही, दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक ही क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा किसमें, फॉर्मेशन में एमआरएनए के। तो इनमें से जो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो भी एमआरएनए में पार्टिसिपेट करेगा, उस डीएनए के उस सेगमेंट को हम बोलेंगे क्या, सिस्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे। कहां पर, जो भी, फिर से सुने एक बार, जो भी डीएनए सेगमेंट क्या होते हैं, एमआरएनए के पार्टिसिपेट में क्या करते हैं, भाग लेते हैं या उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके पार्टिसिपेट क्या करते हैं, उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। इट इज फंक्शन एज टेम्पलेट और गाइड। जो सिस्ट्रॉन होता है, मतलब जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। जब एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा तो उस एमिनो एसिड में टीआरएनए को क्या करेंगे, ये गाइड करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं सिस्ट्रॉन हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिस्ट्रॉन हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मींस प्रोटीन का। ये जो सिस्ट्रॉन है, इसी सिस्ट्रॉन के ही पास तो क्या होते हैं, आपके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज किसके पास है, सिस्ट्रॉन के ही पास है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आइए अब जरा देखते हैं कि जो हमारा क्या है, सिस्ट्रॉन है, मतलब जो हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए सिस्ट्रॉन क्या है, वो भाग है जो एमआरएनए के डीएनए का वह भाग है जो क्या करते हैं, एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और एमआरएनए कैसे काम करता है, इट इज फंक्शन एज टेम्पलेट और गाइड। कौन, एमआरएनए, सिस्ट्रॉन नहीं, एमआरएनए। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है किसका, एमआरएनए का। देखिए एमआरएनए में यहाँ पर किनारे पर और इस किनारे पर आपको क्या दिख रहे हैं, दो आपको बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं। इस बॉक्स टाइप को हम 5 प्राइम एंड कहते हैं और 3 प्राइम एंड कहते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। ठीक है, जो 5 प्राइम एंड है इस पे क्या होते हैं, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MGPP कहते हैं। ये आपको अभी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम बोलते हैं कैप रीजन। क्या बोलते हैं, कैप रीजन। इसके बाद जो है यहाँ पर जो क्या है, 3 प्राइम एंड है, इस 3 प्राइम एंड को हम बोलते हैं पॉलीएडेनिक एसिड रीजन। ठीक है ना, इसको हम एक नाम और देते हैं, क्या, इसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, कैप हुआ और ये टेल हुआ। हमेशा याद रखेंगे कैप कौन सा है, 5 प्राइम एंड है, जो टेल है वो कौन सा है, 3 प्राइम एंड है। ठीक है, इसके बीच में इस जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड है, इसके बीच में ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन कोडिंग रीजन। क्या बोलते हैं इन दोनों को, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नॉन कोडिंग रीजन। मतलब ये एमिनो एसिड के कोडिंग में हेल्प या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके बाद जो ये वाली चीज है, यहाँ पर देखिए जो एक और बॉक्स आपको इस तरह से दिखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। इसको इनिशिएशन कोडॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पर आके क्या करते हैं, जो हमारा टीआरएनए होता है वो इसी से जुड़ता है और यहीं से कोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहीं से कोडिंग की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। और यहाँ पर देखिए जो क्या है, जो दूसरा वाला बॉक्स है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये जो दूसरा वाला बॉक्स है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन को एक नाम और दे सकते हैं आप, क्या, स्टॉप। क्या बोल सकते हैं, स्टॉप। स्टॉप रीजन भी कह सकते हैं हम। स्टॉप रीजन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो पाए जाते हैं, और ये कोडॉन्स जब क्या होते हैं टीआरएनए के साथ मिलते हैं
तो जो कोडिंग की प्रोसेस है, जो एमिनो एसिड को मतलब कोडिंग करने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मतलब अब इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से क्या हो गए हैं, बन गया है। कौन बन गया है, हमारा एमिनो एसिड का अब कोडिंग प्रोसेस क्लियर है, अब आगे कोडिंग नहीं होगी। तो उसको हम स्टॉप या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। वो है UAA, UAG एंड UGA। इसको हम आर्च, अम्बल एंड ओपल भी कहते हैं। इस बात को आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपके प्रोकैरियोट्स की बात हो गई, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, यूकैरियोट की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें, यूकैरियोट की बात करें, तो यूकैरियोट में क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली जैसे डीएनए में आपके क्या हो रहा था, जो प्रोकैरियोट हैं उसमें कहा जाता है डीएनए होता है, ठीक है। ये डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इस एमआरएनए से क्या होते हैं, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन बन जाता है। इसको अपन बोल देंगे क्या, इसको हम कह देंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरिया वगैरह में आपको आसानी से दिख जाएगा। इसको हम बोल देंगे क्या, ट्रांसलेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, यूकैरियोट की बात करें, तो यूकैरियोट में इस तरह से नहीं होता। यूकैरियोट में डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है। व्हाट इज एचएनआरएनए, तो ध्यान दीजिएगा एचएनआरएनए क्या है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। इस आरएनए के पास, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। इस आरएनए के पास क्या होता है, इस आरएनए के पास दो सेगमेंट पाए जाते हैं। तो इसको हम मिटा दें, एचएनआरएनए क्लियर हो गया। देखिए इस आरएनए के पास जो है एचएनआरएनए है, इस आरएनए के पास दो क्या होते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, एक को हम बोलते हैं एक्सॉन, एक को हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन, और दूसरे को बोलते हैं इंटॉन, ठीक है ना, एक्सॉन एंड इंटॉन। ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के पास क्या होता है, जेनेटिक, क्या होते हैं इसके पास, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाए जाने के कारण इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव सेगमेंट, इसको हम कहेंगे एक्टिव सेगमेंट कहते हैं। और ये जो एक्टिव सेगमेंट होता है, ये एक्टिव सेगमेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, कोडिंग प्रोसेस में, ठीक है ना। और जो हमारा दूसरा होता है ये क्या है, नॉन कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है, ये किसी भी कोडिंग में भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता। और ये क्या है, इन एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, इन एक्टिव फॉर्म या सेगमेंट है, ये क्या है, इनएक्टिव सेगमेंट है, किसका, एचएनआरएनए का ये सेगमेंट है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो कैसा आपको दिखेगा, ठीक है ना। हम इसको पूरा क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, फिर आपको हम एक बार बताएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, जो हमारा एक्सॉन है उसी का हमको काम है, और जो हमारा इंटॉन है उसका काम नहीं है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरह से एचएनआरएनए का, किसका, एचएनआरएनए का। ये जो एचएनआरएनए है इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमको क्या चीजें दिखेंगी, जरा ये देखिएगा। तो इसमें हमने क्या किया, इस तरह से इसको बना दिया, ठीक है। और इसमें इस तरह से, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। देखिए इसमें जो ये वाला भाग है इसको हम एक्सॉन कह देंगे, एक्सॉन। इसको हम कह देंगे इंटॉन, क्या बोल देंगे, इंटॉन। फिर एक जो इसको एक्सॉन बोलेंगे, ये क्या है, इंटॉन कहेंगे, ठीक है ना, इंटॉन। फिर इसको कहेंगे क्या, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। फिर ये क्या है, इंटॉन है, ठीक है ना, क्या है, इंटॉन है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग जीन या स्प्लिट जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन, जो एक के बाद एक क्या हो, अलग अलग चीजें आए। अब मान लीजिए अगर इन्हीं में से हम क्या कर दें, इन्हीं में से एक्सॉन को हम रिमूव कर दें एंजाइम की सहायता से। वो एंजाइम हम आपको बताएंगे जब हम वहां पर पढ़ेंगे तब। तो क्या करेंगे, जो अगर हम क्या करें, जो हमारा इंटॉन है,
एंटोन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सॉन रहेगा। क्या रहेंगे, एक्सॉन, एक्सॉन ही रह जाएगा और इंटॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो ये प्रक्रिया है रिमूवेशन की, किसकी, एंटोन, जो एंटोन को निकाल दिया जा रहा है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है, सेगमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आरएनए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आरएनए स्प्लेसिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे, आरएनए स्प्लेसिंग कह देते हैं इसको। ठीक है ना। अब जो ये चीजें बनी है, यहां से इंफॉर्मेशन यहां से यहां और यहां से यहां आ गया, तो देखो इस तरह से क्या हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन मूव कर रहे हैं। तो ये एचएनआरएनए से फिर ये आपका बन गया क्या, मेच्योर, मेच्योर क्या बन गया, एमआरएनए। क्या बना, एमआरएनए बन गया। क्लियर है, एमआरएनए, ये देखो एमआरएनए बन गया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, एचएनआरएनए। अब जब ये एचएनआरएनए से क्या हुआ, एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए से क्या हुआ, आरएनए, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। इस ये प्रक्रिया किसमें होती है, ये प्रक्रिया आपके यूकैरियोट में होती है। और जो हमने ये पढ़ा है इधर, क्योंकि यहाँ पर देखो दो कोडिंग सेंटर हैं, ठीक है ना, एक क्या है इनिशिएशन के लिए, एक टर्मिनेशन के लिए। ठीक है ना। तो यूकैरियोट में क्या होते हैं, हमेशा एक ही होता है, प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, दो एक से अधिक होता है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो ये पूरा आपका था क्या, एमआरएनए के बारे में। अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, आपसे जल्द मिलेंगे टीआरएनए के साथ। ओके, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।